हमका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अम्मा जी, अब हम सबकी चिंता दूर करने वाली है। अब आप ही चिंता करेंगी तो गांव को कौन संभालेगा? अरे पर हमका कुछ सूझ ही नहीं रहा है, तो हम क्या कहें, क्या करें? अगर आप कहें तो हम आपको एक सुझाव दें। तुम लोग कुछ बोले हो, कोई सुझाव दिए हो कबहू, तो हम कबहू उका ना किए हैं, डाले हैं उका। बोलो। हम कहते हैं कि वीर सिंह को हवेली से निकाल दीजिए। भैया हमरे वो संस्कार नहीं है, वो पति है हमार, हम उका कैसे कह दे, हम कैसे निकाले उका घर से बाहर, हम कैसे करें? अरे भाई लोग, क्या हुआ? तुम लोग इतना मायूस काहे हो रहे हो? अम्मा जी ये काम नहीं कर सकती, काहे से कि अम्मा जी मजबूर हैं। लेकिन हम लोगन तो ये काम कर सकते हैं ना। और अम्मा जी ऐसा करे से आपका अपने पति के लिए संस्कार भी नहीं टूटेगा और ये बेचारा गांव वालन का भला भी हो जाएगा। देखो गांव की भलाई के खातिर हम माँ हरिता की कसम खा के कह सकते हैं कि हम गूंगे बहरे बन जाएंगे। हम आप लोगन के खिलाफ एक को शब्द नहीं कहेंगे, बस हम इतना कर सकते हैं। लो देख लो, अम्मा जी ने दे दी है हरी झंडी। अभी गांव के भलाई खातिर वो वीर सिंह को इस गांव से निकलना होगा। काहे से कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते। तो आप लोगन को ये बात मंजूर है कि नहीं? हाँ हाँ मंजूर है। तो भाइयों मंजूर है। ये बात हम गांव वालों को सबको बता देंगे, क्योंकि एक मयान में दो तलवार नहीं रहेगी, एक मयान में एक ही तलवार रहेगी, वो है हमारी अम्मा जी। माँ हरिता का ही संसार, अम्मा जी की जय जयकार। माँ हरिता का ही संसार, अम्मा जी की जय जयकार। भुवन, हमें लगता नहीं कि हमको खुद ही राज का पता लगाना चाहिए। अरे तारा भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? आपको अम्मा जी ने कमरे से बाहर जाने के लिए मना किया था ना? कबू तलक अकेले कमरे में बैठे रहे जीजी। कमरे की दीवारें हमें खाने को दौड़ रही है। पर भाभी, अम्मा जी के आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो अम्मा जी हम दोनों को काट डालेंगी। तो क्या करें हम? पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह उस कमरे में बैठे रहे। इससे तो अच्छा होगा जीजी कि आप अम्मा जी को जाके कह दे कि वो हमें मार डाले। अरे भाभी, क्या कह रही हैं आप? जीजी, अकेले कमरे में ना हमारा दम घुटता है। बस थोड़ी सी ताजी हवा खा के हम वापस आ जाएंगे। नहीं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। छोड़ो हमें। अभी तारा भाभी, तारा भाभी, तारा भाभी आइए, पीछे आइए, संभल के। आप ठीक तो है? हाँ। इससे कहो कि अम्मा जी के आने से पहले ही अपने कमरे में चली जाए। जीजी, हम ले जाएंगे इनको उनके कमरे में, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। इनको सांस तो लेने दीजिए पहले। ठीक है, मत मानो हमारी बात।
अम्मा जी आएगी तो उन्हीं से निपट लेना। तारा भाभी आप रोइए मत, शांत हो जाइए। हम है ना, संभालिए अपने आप को। भुवन तुम इन्हें संभालो, हम पानी लेके आते हैं। हाँ आइए भाभी, संभाल के, संभाल के भाभी। तारा भाभी, एक काल बना लिया है आपने अपना। अरसा हो गया है, आपकी आवाज तो क्या, आपके मुंह से अपना नाम भी नहीं सुने। कुछ तो बोलिए ना। देखिए भाभी, आप अगर ऐसे चुप रही ना तो हमारे साथ साथ अपना भी दुख और बढ़ाएंगी। इसलिए बताइए हमका, बताइए क्या हुआ है आपके साथ कोप कुटीर में। देखिए भाभी, हम आपके आगे अपना हाथ जोड़ते हैं। उन औरतों के बारे में सोचिए जो आपकी जगह वो कोप कुटीर में आज भी है, वही जिंदगी जी रहे हैं जो कि आपके साथ हुआ है। हमका बताइए, बताइए क्या हुआ है आपके साथ। कुटीर का सच सुनना चाहते हो ना? उसके लिए तुम्हें दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा भुवन। कुटीर में हमारे साथ बहुत अत्याचार हुए, हमें बहुत मारा गया। पंछी की उड़ान उसके परों से और इंसान की उड़ान के पैसों से होती है। तुझे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था ना कल्याणी? घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो तू क्या चीज है? कल्याणी देवी गोदाम से जल्दी कैसे वापस आ सकती है? नहीं, कोई और होगा। शरीफन की शराफत और मूर्खन की मूर्खता आग की तरफ फैल जाता है। कैसे हम 2-4 मूर्खन का ज्ञान बांट दिए और वो जाके पूरा गांव में ही बात फैला दिए कि वीर सिंह जैसा बुरा आदमी कहीं है ही नहीं। इतना बुरा अम्मा कि लोगों ने तो अपने हाथों में लट्ठे भी उठा ली। अपने कानों से सुन के आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि अम्मा जैसी दिव्यानी की किस्मत में वो वीर सिंह नाम का कलेश कहां से आ गया। हाँ अम्मा जी, लोग इतने भड़के हुए हैं कि लट कभी भी चल सकती है। तू दिन हमसे पूछा रहा ना कि हम वो वीर सिंह जैसे आदमी का इतनी खातिरदारी काहे करत हैं? हैं? उका अपना सिंहासन दे के उका सर पे काहे चढ़ाए रहे हैं? पूछत रहा ना। आज जवाब सुन ले बचुआ।
उका सर पे ही खातिर चढ़ाए रहे कि उका सर झुकाए सके और मौका मिले पे काट सके। तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? खुफिया कमरे की चाबी चाहिए हमका। वो तो कल्याणी के पास होगी, वो लेके ही होगी। आप इतने घबराए हुए काहे लग रहे हैं? हम तो अपने कमरे में हैं, अपने ही घर में, तो घबराएंगे क्यों? तुम कहां जा रही हो? हाँ? ये चाबी तो ये रही, ये कमरे में। कल्याणी भूल गई होगी। चलो भुवन। भुवन, भुवन अब बताओ, तारा भाभी ने कहा तुमसे? तेरा शक बिल्कुल सही था रानी। तारा भाभी ने हमका सब सच बता दिया है। वो हमका बता चुकी है कि कोप कुटीर में कैसे सब औरतों को बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित किया जाता है? और काहे? प्रसाद की वजह से। प्रसाद? हाँ रानी, हमारी अम्मा को कुटीर के नाम पर अफीम का बहुत बड़ा गोरख धंधा चलाती है। पर उन जख्मों का इस सबसे कहाँ ताल्लुक है? ताल्लुक है। हमारी अम्मा उन औरतों का पेट कटवा कर उन्हें अफीम की पोटली डलवाती है। कहाँ? हाँ, ताकि उनको एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी की नजरों में आए पहुंचाया जाता है और फिर लोगों की काला बाजारी की जाती है। और इस सब की एक लौती संचालक हमारी अम्मा है जो कि कुछ भी कर सकती है। किसी को नीचा दिखाना, नौटंकी करना, ये सब अम्मा जी के शौक थे, हम जानते हैं। लेकिन मौत का सौदा करना, ये सब भी अम्मा जी करती हैं। इसका अंदाजा नहीं था हमको। काश की सच ना हो, कोनो अंदाजा ही हो। इसलिए हम खुद जाकर अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि आखिर ये सच्चाई है का। और ये के लिए हमका कोप कुटीर चलना होगा। ये लो चाबी, लो और खोलो दरवाजा।
मुरारी, एक बात सुनना। क्या हुआ? भुवन, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अंधेरा है। कैसे पता चलेगा कि कोक कुटीर का रास्ता कहाँ है? जल्दी चल रानी, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। चल, संभाल के संभाल। चल। हमारा एक काम करोगे? नहीं, हमें रसोई में काम है। अरे सुनो तो सही, कब तक रसोई में औरतों वाले काम करते रहोगे? कुछ मर्दों वाले काम करो। हमारी ये पोटली मोटर गाड़ी तक पहुंचा दो। क्या? हम घर के जमाई हैं, कोनो नौकर होकर नहीं है। हाँ, बात तो सुनो। घर के जमाई के पास पैसे होने चाहिए। अब बने असली जमाई तो काम कर दोगे? अब तो इसी हम 4 बोरी और उठा लेंगे। अब बस बुरा मत माना करिए। लेकिन हम एक शर्त पे करेंगे। अब क्या हुआ? आप अम्मा जी को नहीं बताएंगे कि हमने कुलीगिरी की है। हम भी तो यही चाहते हैं। पोटली उठाओ, उठाओ उठाओ। चलो। मुरारी, काय सब अम्मा, सामान है अम्मा। सामान?